चलो जी बेटे, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आपका सब लोगों का आपका फिर मेरी क्लास में एक बार स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर। तो एक बार सब लोगों का स्वागत है। नए चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th अकाउंटेंसी का बैच। और मैं हूं टी आर जैन। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं बहुत सारे टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ लिया, जिसमें हमने जर्नल एंट्री को पढ़ लिया, हमने कैश बुक को पढ़ लिया। तो ये सारे चैप्टर आप लोगों ने मेरे साथ आज तक बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस कर लिए हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। एक काम करिएगा सब लोग, आप अपने नोटबुक निकाल लो और नोटबुक पर आप सब लोग मेरे साथ नोट करना स्टार्ट करें बेटा। चलिए, अगर हम लोग बात करें आज की क्लास की, तो भाई आज की क्लास में सबसे पहली बात, मेरा जो चैप्टर है लिखो, इसका नाम है बेटा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये मेरे टॉपिक का नाम है। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये मेरी टॉपिक का नाम है। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये मेरे टॉपिक का नाम है। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। एक बार सब लोग अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, ये वाला टॉपिक आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं बेटा। तो चलिए फिर मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में एक बार नोट करने की जरूरत है। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में आज एक नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग, आपका ये जो चैप्टर नंबर है वो 12 है बेटा। आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपका ये जो चैप्टर नंबर है, ये चैप्टर नंबर 12 है, जिसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आपको बता दूं, आपका जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका पहला स्टेप होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका पहला स्टेप होता है बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में मैं आपको ये भी बता दूं, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए बनाते हैं जर्नल बुक, या तो आप रिकॉर्डिंग करने के लिए बनाते हैं जर्नल बुक, या तो आप बना सकते हैं सब्सिडरी बुक्स। मैं आपको बता दूं, या तो आप बना सकते हैं सब्सिडरी बुक्स, या तो आप बना सकते हैं सब्सिडरी बुक्स, या तो आप बना सकते हैं जर्नल बुक, या तो आप बना सकते हैं सब्सिडरी बुक्स। अगर मैं बात करूं जर्नल बुक की, तो जर्नल बुक में बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन लिखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं सबको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो क्रेडिट से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज या सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम या एक्सपेंस से रिलेटेड हो, कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सब ट्रांजैक्शन बेटा कौन सी बुक में होगी? जर्नल बुक में होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ सब्सिडरी बुक्स, तो भाई सब्सिडरी बुक्स जो होता है वो आपके काम को डिवाइड करेगा, आपके काम को सब डिवीजन करेगा। तो उस काम का डिवीजन करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं बेटा, जो काम जर्नल बुक करता है वही काम सब्सिडरी बुक करता है। जर्नल बुक में और सब्सिडरी बुक में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम जर्नल बुक करेगा वही काम सब्सिडरी बुक भी करेगा।
ये बात आप मानकर चलिएगा। लेकिन सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, स्पेशल पर्पस बुक है। स्पेशल पर्पस का मतलब सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले नंबर पर आपको बनानी होती है कैश बुक। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दिया कि कैश बुक जो है वो कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बनता है, इंक्लूडिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन। तो कैश बुक सबसे पहला काम है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलरेडी कैश बुक पूरा बढ़िया से करवा चुका हूं। नंबर 2, कैश बुक के बाद हमारे पास नंबर 2 पर है परचेज बुक। मैं आपको बता दूं, कैश बुक के बाद नंबर 2 पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा परचेज बुक। हमारी जो स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें सबसे पहला नाम परचेज बुक का है। नंबर 3, एक हमारे पास है सेल्स बुक। नंबर 3, एक हमारे पास है सेल्स बुक। नंबर 4, एक हमारे पास है परचेज रिटर्न बुक। एक हमारे पास है परचेज रिटर्न बुक। एक हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक। एक हमारे पास है सेल्स रिटर्न बुक। एक हमारे पास आएगी बेटे यहां, मैंने आपको बताया था जर्नल प्रॉपर। ये आपके सिलेबस का पार्ट है बेटा। हम एक एक करके सारी बातें यहां डिस्कस करेंगे। परचेज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, ये सारी बुक्स हमारी बनेंगी बेटा। अब अगर मैं बात करूं इसमें से कैश बुक की, तो भाई कैश बुक तो हमने पहले से पढ़ लिया। कैश बुक हमने पहले से अलग से ही पढ़ लिया। कैश बुक के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं अदर स्पेशल पर्पस बुक्स की बात करने वाला हूं। तो अदर स्पेशल पर्पस बुक्स की बात करेंगे, लिखिएगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। बेटा इसमें अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है परचेज बुक। सबसे पहले हमारे पास है परचेज बुक। आप देखिएगा, थोड़ा इसके बारे में नोट डाउन करते हैं बेटा, लिखो इसमें, इसके बारे में नोट करना जरूरी है। लिखो, लिखो इट इंक्लूड्स या इट रिकॉर्ड, लिखो इट रिकॉर्ड्स all transaction of credit purchase of goods। all transaction of credit purchase of goods। it does not record cash transactions for purchase and purchase of assets। इसमें ना तो कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी बेटे और ना ही परचेज ऑफ एसेट्स को लेकर के ट्रांजेक्शन होंगे। मैं आपको बेटे बताऊंगा कि कौन सी बुक के लिए, कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी बुक बनेगी, मैं आपको एक्यूरेट बताऊंगा बेटा। ये देखो, अगर मैं बात करूं इसको ना बायफरकेट करता हूं, आपको मजा आ जाएगा। ये देखो, आपको ना थ्योरी भी साथ में कवर हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी साथ में कवर हो जाएगा। आप बनाते चलो नोटबुक बढ़िया से, मेरे साथ लिखते चलो बेटा, मैं आपको एक्यूरेट तरीके से बता दूंगा। बेटे अगर मैं बात करूं कैश परचेज, और ये देखिए अगर मैं या तो बात करूंगा परचेज ऑफ गुड्स की, जनरली जब हम लोग परचेज करेंगे ना बेटा, या तो हम लोग परचेज करेंगे गुड्स, जनरली हम लोग परचेज करेंगे या तो परचेज ऑफ गुड्स या तो हम लोग परचेज करेंगे एसेट्स।
परचेज ऑफ एसेट्स, या तो हम लोग करेंगे परचेज ऑफ गुड्स और या तो हम लोग करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स। अगर आप बात करें परचेज ऑफ गुड्स की, या तो आप करोगे कैश परचेज, या तो आप करोगे बेटा कैश परचेज, या तो आप करोगे क्रेडिट परचेज। कैश परचेज या तो क्रेडिट परचेज, पहली बात तो ये समझ के चलो। और परचेज ऑफ एसेट्स की भी बात करूं मैं, तो या तो कैश में परचेज करोगे, परचेज ऑफ एसेट्स, या तो कैश में परचेज करेंगे और या तो क्रेडिट में परचेज करेंगे। या तो कैश में परचेज करेंगे और या तो क्रेडिट में परचेज करेंगे। अब आप मेरी बात को समझ के चलिए। परचेज ऑफ गुड्स के लिए अगर हम लोग बात करें ना बेटे, तो मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आप कैश परचेज ऑफ गुड्स करते हो बेटा, अगर मैं सब्सिडरी बुक बनाता हूं, आप कैश परचेज करते हो, तो ये जो एंट्री है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो। अगर क्रेडिट परचेज की बात करूं तो ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। मैं ना हर एक पॉइंट आपके साथ बेटे डिस्कस करके चलूंगा। क्रेडिट परचेज करोगे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी, कैश परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक में, क्रेडिट परचेज करोगे तो परचेज बुक में। इसी तरह से अगर परचेज ऑफ एसेट्स की बात करूं मैं, तो परचेज ऑफ एसेट्स में अगर आप कैश परचेज करोगे तो वो कैश बुक में जाएगी, और अगर हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो बेटा ना तो वो कैश बुक में जाएगी ना वो परचेज बुक में जाएगी, वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि वो अदर एंट्री हो गई जो इन स्पेशल बुक्स की रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, तो फिर वो जाएगी जर्नल प्रॉपर में। तो हर एक पॉइंट मैं आपको बताकर चल रहा हूं कि कहां कौन सा पॉइंट कवर्ड होगा। तो परचेज ऑफ गुड्स या तो परचेज ऑफ एसेट्स। अब सबका रिप्लाई आ जाए, इतना नोट कर लिया क्या और इतना समझ में आ गया क्या, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे की बात करेंगे बेटा। सबसे पहली बात परचेज बुक में ये देखो, पहली बात तो ये कि जो परचेज बुक है उसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री बनेगी, और दूसरी बात क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात करनी है, एसेट्स की बात उसमें नहीं करनी है। और कैश परचेज वाली एंट्री जाएगी कैश बुक में, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स उसकी एंट्री जाएगी बेटा परचेज बुक में। पहली बात तो हमें यह ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है मैं आपको बता दूं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के बाद दूसरा क्या है मैं आपको बता दूं। जब आप परचेज करते हो ना बेटा, तो परचेज करने पर आपको इनपुट टैक्स देना पड़ता है, इनपुट जीएसटी देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, परचेज करने पर इनपुट जीएसटी देना पड़ता है। परचेज करने पर इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा, परचेज करने पर इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा। अब परचेज करने पर अगर इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा तो सिचुएशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर बात करें इनपुट जीएसटी की, परचेज करने पर अगर हमें इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप विद इन स्टेट परचेज करते हो, विद इन स्टेट परचेज करते हो, विद इन स्टेट अगर आप परचेज करते हो तो आपको देना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी और एक देना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी। एक देना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी और एक देना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी। अगर आप परचेज करते हो विद इन स्टेट तो आपको एक देना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी, एक देना पड़ेगा इनपुट एसजीएसटी। और अगर आप परचेज करते हो आउट ऑफ स्टेट, अगर आप परचेज करते हो आउट ऑफ स्टेट, मैं आपको बता दूं
अगर बेटे आप आउट ऑफ स्टेट परचेज करते हो, नोट करते चलिएगा, अगर आप आउट ऑफ स्टेट परचेज करते हो तो बेटे आपको देना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी, फिर आपको देना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी। और मैं आपको बता दूं आईजीएसटी का जो रेट होता है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों के रेट को मिलाकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सीजीएसटी का रेट 6% है, एसजीएसटी का रेट 6% है, तो याद रखिएगा आईजीएसटी का जो रेट होगा वो 12% होगा। परचेज करने पर हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, सेल करेंगे आगे तो उसके ऊपर जीएसटी हमें कलेक्ट होगा। परचेज करने पर हमें इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर विद इन स्टेट परचेज करोगे तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, और आउट ऑफ स्टेट से अगर परचेज करके लाओगे तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ये वाली बात सब लोग बताओ पहले, इतना क्लियर है क्या? विद इन स्टेट परचेज करोगे तो हमें पे करना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, और आउट ऑफ स्टेट परचेज करके लाओगे तो पे करना पड़ेगा आईजीएसटी। अब अगर मैं बात करूं, ये देखिएगा, अगर मैं बात करूं परचेज बुक की, इसका फॉर्मेट हम लोग बनाकर चलेंगे। एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर जीएसटी का रेट तो 18 है। बेटे जीएसटी के रेट अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर है ना, अलग अलग हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है 6% वाला। जीएसटी का रेट 12 मतलब 6% भी है, कई प्रोडक्ट ऐसे जिनके ऊपर 99 भी है, कई ऐसे प्रोडक्ट भी है जिनके ऊपर 14 + 14 28% है। वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट का नेचर क्या है। उसके लिए आपको जीएसटी अलग से पढ़ना पड़ेगा कि जिसमें कौन से प्रोडक्ट पर कौन सा जीएसटी रेट है। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में गिवन होगा जीएसटी का रेट, आपको उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगर मैं बात करूं इसके लिए परचेज बुक की, तो ये देखिएगा, अगर हम लोग बात करें परचेज बुक की तो भाई परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे होगा। अगर आप जीएसटी लगा करके पे करते हैं तो भाई परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होगा ये मैं आपको बना के दे रहा हूं, और आप इस फॉर्मेट को पहले समझ लें, उसके बाद में क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जब आप ये फॉर्मेट बनाएंगे बेटा, परचेज बुक का फॉर्मेट आप बनाएंगे, सबसे पहले आता है बेटा डेट कॉलम। सबसे पहले आपको बनाकर चलना पड़ेगा डेट कॉलम, उसके बाद आएगा नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, उसके बाद आएगा आई नंबर, इनवॉइस नंबर, आई नंबर, इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा बेटे एलएफ, लेजर फोलियो, उसके बाद आएगा डिटेल, उसके बाद आएगा डिटेल्स, उसके बाद आएगा परचेज, उसके बाद आएगा इनपुट सीजीएसटी, उसके बाद आएगा इनपुट एसजीएसटी, उसके बाद आएगा इनपुट आईजीएसटी, और उसके बाद आएगा बेटे टोटल, टोटल अमाउंट। ये ऐसे बनेगा फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए मैं क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा। फर्स्टली डेट कॉलम आएगा, नेम ऑफ सप्लायर और इसी में डिस्क्रिप्शन डिटेल आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, लेजर फोलियो आएगा। पहले डिटेल बनाएंगे टोटल पॉइंट्स की, और उसके बाद फिर उसको बाइफरकेट कर देंगे, उसमें परचेज कितना, इनपुट सीजीएसटी है तो वो कितना, एसजीएसटी है तो वो कितना, आईजीएसटी है तो वो कितना,
और फिर लास्ट में उनका एक बार टोटल अमाउंट आ जाएगा। ये हम लोग बना करके चलेंगे तरीके से। आपको मैं बहुत अच्छे लेवल पर बना के दिखाऊंगा। आप मेरे साथ पहले फॉर्मेट को समझ लें। आप सबको पहले फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेट, फिर मेरे पास है नेम ऑफ सप्लायर, फिर मेरे पास है इनवॉइस नंबर, फिर मेरे पास है लेजर फोलियो, फिर मेरे पास है डिटेल। डिटेल के बाद फिर हम लोग परचेज, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एक आएगा टोटल। अगर मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो आपकी जो ये बुक है, इस बुक का पहला इलस्ट्रेशन जो है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आप ये देखिएगा, ट्रांजैक्शन को हमें लेकर चलना है पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। बेटे पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ये हमें लेकर चलना है। इसकी बुक्स हम लोग बना रहे हैं। एक बात आपको क्लियर है कि ये पर्सन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रहा है। अब बेटा अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस करेगा तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक आइटम परचेज करना उसके लिए गुड्स परचेज करना हो जाएगा। अब वो इलेक्ट्रिक आइटम परचेज करेगा बल्क में, दैट मीन्स वो गुड्स परचेज कर रहा है, ये मेरा माइंड बोलेगा, तो वो मेरे लिए परचेज बुक में आएगा। और अदर देन इलेक्ट्रिक गुड्स अगर मैं कुछ भी परचेज करता हूँ, लाइक फर्नीचर, चेयर, टेबल परचेज करता हूँ, कोई मशीनरी परचेज करता हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, तो उसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं आएगी। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही देखना है कि परचेज बुक में एंट्री आएगी किसकी। अब अगर मैं 2017 यहां से स्टार्ट करूं, 2017 यहां से मैं स्टार्ट करूं जून 2, तो यहां लिखा गया परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर है 480। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, दिल्ली। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली, इससे हम परचेज करेंगे। इनवॉइस नंबर हमारा है 480, 480। क्या परचेज हमने किया? 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। 40 ट्यूब लाइट 500 वाली, तो ये आ गया 20,000। उसके बाद 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 2000 ईच, ये वैल्यू आ गई 30,000। ये टोटल वैल्यू आ गई 50,000। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट ऑफ 20%, ये वैल्यू आ गई 10,000 और नेट बचेगा 40,000। नेट बचेगा बेटा 40,000। अब हमें क्या करना है, आप मेरी बात को समझिएगा। नेट 40,000 बचा, उसके ऊपर हमें लगाना है जीएसटी। अब भाई आप डीलर हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, ऊपर लिखा हुआ था जो डीलर है वो दिल्ली का डीलर है। अब समझिए मेरी बात को, ये पवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर दिल्ली का डीलर है। अब इसने गुड्स परचेज किससे किया? सूर्या इलेक्ट्रॉनिक से। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक कहां का है? वो भी दिल्ली का है। तो इसका मतलब आपने लोकल परचेज किया। लोकल परचेज करोगे तो आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर जीएसटी। अब बताओ सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं? अब बोलोगे सर लोकल परचेज है तो सीजीएसटी लगेगा, तो भाई ऐड करो इसमें।
ऐड करो इनपुट CGST एट द रेट ऑफ 6%। हेडर में चेक करो 6% लिखा हुआ है, जहां स्टार्टिंग है वहां लिखा है कि CGST का रेट कितना है और SGST का रेट कितना है। तो भाई CGST और SGST एट द रेट ऑफ 6% है, लेकिन याद रखिएगा वो 40,000 का है। 2400 रुपए ये आ गया और 2400 रुपए ये आ गया। आप मेरे को ये बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा बेटे 44,800, ये टोटल आ जाएगा। ये है जी आपका टोटल, बता दो मेरे को, इतना क्लियर है। परचेज बुक में ये डिटेल है। हमने सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से जो परचेज किया वो आ गया, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट और नेट अमाउंट आ गया 40,000। उसमें से इनपुट CGST SGST ये वैल्यू आ गई। बेटे अगर मैं बात करूं यहां से डिटेल बनाने की, तो परचेज की वैल्यू 40,000, इनपुट CGST 2400, इनपुट SGST 2400, उसके बाद IGST नहीं लगेगा और ये वैल्यू आ गई 44,800। ये इस तरह से बनेगा बेटा, ये इस तरह से बनेगा। आप मेरे को बताएं, इतनी बात में कोई डाउट है? इतनी वर्किंग करने के बाद 2000 जून के बाद अगर बेटा इसमें किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से डिस्कस कर लो। इस पॉइंट में किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से डिस्कस कर लो कि सर ये पॉइंट डाउटफुल है, आप बताओ। अगर कोई भी पॉइंट आपका डाउटफुल है तो एक बच्चा कहता है सर ये हमेशा 6% आएगा क्या? बेटे जो बात मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसके हेडर में आपको रेट ऑफ GST गिवन है और हर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ GST गिवन होगा। हर क्वेश्चन में रेट ऑफ GST आपको गिवन होगा। आपको अपनी मर्जी से कोई रेट मेंशन नहीं करना है, आपको गिवन होगा, आपने वही लगाना है बस। सही है? आप मेरी बात को समझिए। जो मैंने सूर्य इलेक्ट्रॉनिक से परचेज किया, सबसे पहली बात तो मैंने डिस्क्रिप्शन डाला कि 40 ट्यूब लाइट हैं 500 के रेट से, तो 20,000 का स्टॉक तो वो हो गया। फिर 15 टेबल फैन 2,000 के रेट से, 30,000 का वो हो गया, 50,000 का आ गया। इसमें से लेस कर दीजिए आप 20%, 10,000 वो आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। 40,000 आने के बाद इनपुट CGST और इनपुट SGST ये वैल्यू है। तो इनपुट CGST और SGST की वैल्यू ये आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 44,800। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात क्लियर है? चलो, इतना काम आने के बाद चलिए जून 2 के बाद जून 10, जून 10 में क्या है? बोट फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। न्यू लाइट ट्रेडर्स CP न्यू दिल्ली। बेटा न्यू लाइट ट्रेडर से हमने परचेज कर लिया, तो भाई न्यू लाइट ट्रेडर से परचेज कर लिया तो भाई 2310 2310 इनवॉइस नंबर है, ये आ गया। 2310 इनवॉइस नंबर है, ये आ गया। अब इसमें 10 सीलिंग फैन है, एट द रेट ऑफ 3,000 ईच, ये वैल्यू आ गई 30,000। 20 इलेक्ट्रिक आयरन है एट द रेट ऑफ 500 ईच, 10,000 ये आ गया। 40,000 रुपए का अमाउंट आ गया। इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट,
लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये ट्रेड डिस्काउंट आपका लेस हो गया, तो वैल्यू आ गई 36,000। इतना काम करने के बाद बेटा इसमें से ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे जीएसटी। अब आप ये बताओ, न्यू लाइट ट्रेडर दिल्ली, ये कैनॉट प्लेस का बंदा है, तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ये देखेगा इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। 36,000 का 6% 2160 रुपए, और 2160 रुपए ये वैल्यू आ गई। 36,000 प्लस 2160 प्लस 2160, ये वैल्यू आ गई बेटा 40,320 रुपए। 40,320 रुपए ये वैल्यू आ गई। अब बेटे इसको अगर मैं लेकर चलूं तो ये देखो, परचेज में 36,000, ये 2160, ये 2160, इसमें नहीं आएगा तो ये 40,320 रुपए ये वैल्यू आ जाएगी। 40,320 रुपए ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए उसके बाद क्या है बेटे, अगर हम लोग बात करें उससे आगे, अगर हम लोग उससे आगे की बात करें, टेन डेट के बाद 20th डेट, 10 डेट के बाद 20th डेट में लेकर चलेंगे। इसमें लिखा गया परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पटेल नगर ऑन क्रेडिट। बेटा रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से आपने परचेज किया है, तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। आप लिखते चलो रविंद्रा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी न्यू दिल्ली, और इससे भी आपने उधार में परचेज किया और गुड्स परचेज किया। पहली बात तो इसका इनवॉइस नंबर है 1508 ये वैल्यू आ गई। और दूसरी बात 100 डजन बल्ब, ये वैल्यू आ गई 60,000। और 20 वाटर हीटर एट द रेट ऑफ 1000, ये वैल्यू आ गई 20,000, ये वैल्यू आ गई 20,000। लेस इसमें से करेंगे 80,000 में से लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 25%, ये वैल्यू आएगी 60,000। बेटा इसमें ऐड कर दो, आप इसमें ऐड कर दो इनपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और इनपुट एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। अगर आप चेक करेंगे 60,000 का 6%, तो भाई ये आएगा 3600 और ये भी आएगा 3600, ये वैल्यू आ जाएगी। और 60,000 प्लस 3600 प्लस 3600, ये वैल्यू आएगी 67,200, ये वैल्यू आ जाएगी। 67,200 ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 60, ये आ गया 36, ये आ गया 36 और ये आ गया 67,200। इस क्वेश्चन में आउट ऑफ स्टेट अभी तक आपने परचेज ही नहीं किया, इसलिए आईजीएसटी की बात मैं कर नहीं रहा। अदरवाइज आउट ऑफ स्टेट परचेज किया होता तो मैं आईजीएसटी लगाता।
चलो इतना बताओ मेरे को, इतना क्लियर है क्या? सही बात है ना? आगे बढ़ते हैं। 20th डेट के बाद 22 डेट की अगर बात करें, 22 डेट में लिखा गया बोर्ड फ्रॉम सन्नी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। हमने सन्नी लैंप लाजपत नगर से परचेज किया, लेकिन कैश में परचेज किया। अब भाई कैश में परचेज किया तो मैं बता दूं वो तो कैश बुक में जाएगा, वो वाली एंट्री आपकी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और फिर 28 डेट में इन्होंने लिखा बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्त रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब आपने फैशन फर्नीचर से परचेज किया दिल्ली से ऑन क्रेडिट, 12 चेयर्स और 2 टेबल। तो भाई ऐसी सिचुएशन में आपको मैं बता दूं फर्नीचर परचेज करना आपकी परचेज का पार्ट नहीं है। अब इन सब बातों के बाद अगर मैं बात करूं, इन सब बातों के बाद अगर मैं बात करूं तो ये लीजिए, परचेज की वैल्यू। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये जितने भी कॉलम्स मैंने बनाए हैं ना बेटा, इन सबके टोटल करने हैं। परचेज की वैल्यू 40,000 प्लस 36,000 प्लस 60,000, 1,36,000 ये वैल्यू आ गई। सेकंड कॉलम की अगर मैं बात करता हूं, ये देखो बेटा ये वाला सेकंड कॉलम इनपुट ICGST, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 2400 प्लस दूसरा पॉइंट है उसमें 2160 और थर्ड पॉइंट है उसमें 3600, 8160। इसी तरह से CGST भी इतना ही निकल के आएगा टोटल। और इस सबसे लास्ट कॉलम का जो टोटल है परचेज प्लस CGST प्लस SGST, ये वैल्यू आएगी 1,52,320, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी टोटल परचेज के लिए इंक्लूडिंग ऑफ GST। इस तरह से बेटे हमें ये डील करना है। अब सब लोग मेरे को ये बताओ, आपको ये पॉइंट क्लियर हुए क्या? ये बिल्कुल सही है और मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल आसान है और पेपर में इससे ज्यादा कोई टफ काम नहीं है, बस यही है जो है। अगर आपको परचेज बुक समझ में आ गया, आपको सेल्स भी समझ में आ जाएगा, आपको परचेज रिटर्न भी समझ में आ जाएगा, आपको सेल्स रिटर्न भी सब समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर है और बहुत जल्दी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब ये वाली बात बता दो, ये सबको क्लियर क्या? मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हमने मान लो जिस पार्टी से परचेज किया, हाईलाइट कर रहा हूं, सबसे पहली बात तो उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद जो आपने परचेज किया जिस रेट में उसका डिटेल आ जाएगा, दूसरी गुड्स परचेज की जिस रेट में उसका डिटेल आ जाएगा, ये टोटल आ गया। टोटल के बाद लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, ये वैल्यू आ गई। तो ये नेट अमाउंट आ गया 40,000। उसके बाद ऐड करेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST, ये ऐड करो तो ये डिटेल हमारे पास यहां निकल करके ये बनाएंगे हम लोग। बेटे जैसे पहली फिगर है वैसे ही सेकंड, वैसे ही थर्ड, सब ऐसे ही बनेंगी। अब एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी एंट्रीज हैं सब आ जाएंगी और लास्ट में जाके सब कॉलम्स का टोटल हो जाएगा। ऐसे अपने को बनाकर चलना। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है? ठीक बात है जी। इस तरह से हम लोग इसको बना करके चलने वाले। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, आपको जस्ट आज एक बार, आज फर्स्ट क्लास है, चीजें क्लियर की हैं, मैं ज्यादा काम ना करवा करके आपको ये बोलूंगा कि परचेज बुक का इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप एक बार देख लो फटाफट से। ये सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली। आप सब लोग पहले मेरे को ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन मिल गया क्या?
इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, आप चेक करके मेरे को बताओ, आप लोगों को अपनी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें ये पर्सन सुपीरियर क्लॉथ हाउस का पर्सन, ये बिजनेस है, इनका सीजीएसटी रेट है 2.5%, एसजीएसटी रेट है 2.5%, टोटल हो गया 5%। अगर आईजीएसटी लगेगा तो 5 लगाना होगा। सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली का ये डीलर है, और आप देखेंगे 2018 से अप्रैल 4, अप्रैल 12, अप्रैल 20 और अप्रैल 25, ये 4 डेट ऐसी हैं जिसमें कि हमने किया है परचेज। अप्रैल 4 की अगर मैं बात करूं, परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली, इनवॉइस नंबर हमें दिया हुआ है। 100 मीटर कॉटन क्लॉथ, 80 मीटर वुलन क्लॉथ, और ट्रेड डिस्काउंट है 20%। अप्रैल 12 की बात करें, परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, कानपुर यूपी, इससे हमने परचेज किया। अब भाई जो बंदा डीलर जो है दिल्ली का, अप्रैल 12 को अगर वो कानपुर दिल्ली से परचेज करे, कानपुर से परचेज करेगा यूपी से, तो भाई उसको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ स्टेट अगर आप परचेज करके लाओगे, फर्क सिर्फ इतना होगा, जो स्टॉक परचेज किया, जो ट्रेड डिस्काउंट लगा वो सेम है, लेकिन उसके ऊपर ऐड करेंगे आईजीएसटी। ये दोनों लगाने की बजाय आईजीएसटी लगा दो अगर आपने आउट ऑफ स्टेट से परचेज किया। आईजीएसटी लगा देंगे और फिर डिटेल में वो जो अमाउंट है सीजीएसटी और एसजीएसटी की बजाय आईजीएसटी के कॉलम में आ जाएगा। बस इतना सा काम अपने को करना है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको करके आने। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको कर लेने। ये अगर आपने कर लिया तो उसके बाद अपने लिए काम आसान हो जाएगा। बेटा एक बात समझिएगा, एक पॉइंट कई बच्चों का डाउट आता है कि सर जब भी परचेज की एंट्री दे रखी है और ये नहीं बताया कि कैश में है या क्रेडिट में है, तो मान लो अपने को, जैसे मैं अभी बता रहा था सेकंड क्वेश्चन की अप्रैल 12 वाली एंट्री, लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर यूपी, इनवॉइस नंबर दे रखा है। अब कैश है या क्रेडिट है, तो जरा सोचिए, जर्नल वाले चैप्टर पर जाओ और मैं लिखूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब क्या मानते हो, कैश मानते हो या क्रेडिट मानते हो? परचेज गुड्स फ्रॉम राम अगर मैंने लिखा, आप उसको क्रेडिट मान लेते हो कि ये मानते हो कि राम से हमने खरीदा उधार में। वही सेम बात यहाँ है, रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी से परचेज किया, जब तक कैश मेंशन नहीं है तो हम उसको क्या मान लेते हैं बेटा, क्रेडिट परचेज। पार्टी का सप्लायर का नाम दिया है, क्रेडिट परचेज होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, होमवर्क में आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी ट्राई करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आप ट्राई कर लेंगे। इतना काम बेटे आज आपका है। बाकी हम लोग कल की क्लास में अगर आपका डाउट नहीं होगा तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे परचेज बुक के बाद सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे करके एक एक करके सब टॉपिक को हम कवर करके चलेंगे। आज इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।